हाँ। क्या? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन आओ बोलो। 17 के पेज नंबर बोलो तो, पेज नंबर। 712। 712 के कितना पूछना है? 13 नंबर अज्ञात बारंबारता निकालना है। चलो देखो। चलो माइक को अनम्यूट कर लो। उस माइक पे है ना, माइक पे दबा दो, अनम्यूट हो जाएगा, कटिंग के दाग आ जाएगा। और नहीं तो हम यहीं से अनम्यूट कर देते हैं। चलो ठीक है, देखिए क्वेश्चन सबसे पहले हम लिख लेते हैं। मतलब एक किसी का प्रॉब्लम है, नहीं बना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं 13 के। बारंबारता बंटन का माध्यक 28.5 है यदि सभी बारंबारता का योग 60 है तो एक्स और वाई का मान निकालना है। बारंबारता बंटन का मान 28.5 दिए हुए हैं, और यदि सभी बारंबारताओं का योग 60 है तो एक्स और वाई का मान याद करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। वर्ग अंतराल ध्यान देंगे। बारंबारता कितना है? 0 से 5, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इसकी बारंबारता है 5। बारंबारता 5 है, उसके बाद दूसर का एक्स है, उसके बाद 20 है, 15 है, वाई है और 5 है। और टोटल कितना दिया हुआ है? जो 60, यहाँ पे 60 है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इसको हल करना है, एक्स और वाई के मान निकालना है। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। क्या कहता है? बारंबारता बंटन का माध्यक, माध्यक यानी माध्यिका, माध्यक यानी माध्यिका दिए हुए 28.5। यदि सभी बारंबारता का योग 60 यानी 60 है तो एक्स और वाई का मान निकाले। एक्स और वाई के मान निकालना है। और यहाँ देखिए इसको, क्वेश्चन को हमने सजा लिया वर्ग अंतराल बारंबारता। क्वेश्चन में इस टाइप के है, 0 से 10 5 है बारंबारता, 10 से 20 1 है बारंबारता, 20 से 30 20 है, 40 से 50 15 बारंबारता है, और 40 से 50 वाई है, 50 से 60 15 है, और टोटल योग कितना है? 60। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि माध्यक है तो माध्यक यानी माध्यिका, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं? संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संचयी, संचयी बारंबारता। संचय बारंबारता निकालेंगे तो संचय बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं? सभी बारंबारताओं को जोड़ करके बारी बारी से लिखते जाते हैं। तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, 5 है तो 5 से कहे, 5 में कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं, तो 5 के 5 आ गया संचय। अब 5 में एक जोड़ेंगे तो 5 + 1 आ गया। 5 नहीं लिखेंगे, वो दिन बताया था, इसको जोड़ेंगे तो 5 + 1 हो गया। फिर 5 + 1 में 20 जोड़ेंगे तो क्या? 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25 + 1। फिर 15 जोड़ेंगे 25 में तो 40 + 1। फिर इसमें y जोड़ेंगे तो 40 + 1 + y। उसका 5 जोड़ेंगे तो 45 + 1 + y। आ गया।
ये हम क्या किए, इसका संचयी बारंबारता निकालिए। संचयी बारंबारता निकालिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी बारंबारताओं का योग क्या है, 60 है। इसका मतलब सभी का योग कितना आया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। ये सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस एक्स प्लस वाई, जो यहाँ हम जोड़ के निकाल लिए हैं, इसी को क्या करेंगे, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 60 है, जोड़ में 45 है तो बराबर उस पर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 45। तो कितना हो गया, एक्स प्लस वाई बराबर 15, समीकरण फर्स्ट आ गया। आया समझ में। यहाँ पे क्या किया हमने सबके संचयी बारंबारता निकालने के बाद यहाँ पे योग सबका आया 45 प्लस एक्स, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। इसका मतलब हो गया कि टोटल संख्या जो है यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो 7 आएगा। दैट मीन सबको जोड़ना 45 प्लस एक्स प्लस वाई, जिसको बराबर करके 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 7। एक्स प्लस वाई बराबर 60 है, जोड़ है तो घटाओ में 45 आएगा। दैट मीन एक्स प्लस वाई बराबर 60 में से 45 किया तो 15। इस समीकरण फर्स्ट आ गया। अब इधर देखेंगे, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एन बाई टू निकालते हैं। एन बाई टू निकालेंगे तो 60/2 करेंगे। एन टोटल कितना है, 60। 60 है तो 60/2 करेंगे तो कट जाएगा, कितना होगा, 30। 30 आ गया। अब देखेंगे कि किसके किसमें किस संचयी बराबर किस माने संचयी बारंबारता के किस वर्ग में क्या है, 30 है। तो यहाँ तो एक्स वाई सब है, पता नहीं चल रहा है कि इसमें 30 होगा। तो इस स्थिति में आपको बताया गया था कि वर्ग अंतराल से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वर्ग अंतराल में देखेंगे कि यहाँ माध्यिका कितना है, माध्यिका 28.5 है, तो 28.5 है तो 28.5 वर्ग अंतराल में खोजेंगे। वर्ग अंतराल के किस वर्ग में, इस वर्ग में आपको 28.5 होगा। तो यहाँ देखिए 20 से 30, 20 और 30 के बीच 28.5 होगा। 20 और 30 के बीच में 28.5 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि माध्यिका वर्ग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ हो जाएगा माध्यिका वर्ग हो गया आपका, माध्यिका वर्ग हो गया 20 से लेकर के 30। माध्यिका वर्ग कितना हो गया, 20 से लेकर के 30। कैसे निर्धारित हुआ, 30 से तो पता नहीं चलेगा, 30 एक्स के मान क्या है पता नहीं, एक्स और वाई का मान पता नहीं, इसीलिए हम कैसे इसको बैठाएंगे, 30 प्लस से क्या होगा पता नहीं। इसीलिए हमको माध्यिका देंगे, माध्यिका 28.5 है तो इसमें देखेंगे 28.5 किसमें होगा, इसमें नहीं होगा। 10 से 20 में नहीं होगा, 20 से 30 में, 20 के बीच में 28.5 होगा। इसका मतलब यही माध्यिका वर्ग हो गया। माध्यिका वर्ग ले लिए। अब माध्यिका वर्ग ले लिए तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एल चाहिए। एल क्या होता है, एल होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ निम्न सीमा कितना है, 20, तो 20 हो गया। उसके बाद क्या होता है, बड़का एक, बड़का एक क्या होता है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग यही है, माध्यिका वर्ग कह सकते हैं। माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक पहले वाला वर्ग क्या है, 5 प्लस 1। उसके बाद छोटी एक, छोटी एक क्या होता है, तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले माध्यिका वर्ग की बारंबारता था, माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना है, 20। और आई निकालना है, आई क्या होता है, माध्यिका वर्ग की लंबाई। आई होता है माध्यिका वर्ग की लंबाई। तो 10 और 30, 20 और 30 के बीच की दूरी कितना हो गया, 10। ये हो गया आपका 10, माने 20 और 30 के बीच की दूरी 10 हो गया। ये सब हम निकाल लिए। एल हो गया, बड़का एफ हो गया, छोटा एफ हो गया और आई हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माध्यिका निकालेंगे। इसी माध्यिका के, माध्यिका दिए हुए हैं मान में, ये माध्यिका से एक बार निकालना तो माध्यिका के प्रोसेस पे चलेंगे। अगर माध्य पे दिया रहता तो माध्य के प्रोसेस पे चलते, तो किसी माध्यिका है तो माध्यिका के प्रोसेस पे चलेंगे। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, एल प्लस एल बाई टू माइनस बड़का एफ बटे छोटका एफ गुने आई। अब मान बैठा दीजिए। एल के मान कितना है, 20 प्लस एन बाई टू आपको निकल के आया है 30 माइनस 30 माइनस बड़का एफ कितना है, 5 प्लस 1 बटे छोटका एफ कितना है, 20
अब गुने नीचे 10, और इस तरह से माध्यिका कितना है 28.5। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से हल कर लेंगे। हल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28.5, प्लस में है तो इधर उठा के लाएंगे तो 20 माइनस में हो जाएगा। प्लस में है इधर 20 तो इधर आएंगे तो माइनस में हो गया। अब क्या करेंगे 30, अब ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर के माइनस चिन्ह है तो भीतर के चिन्ह बदल जाएगा। बाहर में माइनस चिन्ह है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस है, प्लस माइनस माइनस बटे कितना 20 × 10। अब क्या करेंगे यहाँ पे घटा दीजिए, 28.5 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8.5 बराबर कितना 25। 20 में से 5 घट गया तो 25 -1 बटे कितना 20 × 10। अब 10 से 2 मतलब कट गया तो कितना हो गया 8.5 बराबर 25 -1 बटे 2। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल बाई क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे बाई क्रॉस गुना करेंगे, इसको इससे काटेंगे तो कितना होगा, इससे कट गया कितना हो जाएगा 25 -1 बराबर इससे गुना करें 5 × 10 8 16 1 17 यानी 17 आ गया। तो अब देख लीजिए इधर दिखाई दे रहा होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -x बराबर 17, और जोड़ है तो घटाओ में इधर लाएंगे 25 तो क्या हो जाएगा -x बराबर 17 में से 25 गया तो -8, माइनस माइनस कट गया तो x बराबर कितना गया 8, x के मान आ गया। तो अब y के मान निकालना, तो अब क्या है अब x प्लस वाई बराबर कितना दिए हुए है 15, यहाँ पे फर्स्ट में x के मान क्या करेंगे 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर कितना 15 माइनस जोड़ है तो घटाओ में 8 चला गया तो y बराबर कितना 7, और इस तरह से x के मान आ गया 8 और y के मान आ गया 7। यही आंसर हो गया आपका। आया समझ में, समझ में आ गया हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ठीक है, और किसी को माध्यिका में पूछना है, और किसी को माध्यिका में कोई प्रॉब्लम तो बोल सकते हैं। और किसी को माध्यिका में प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, हो गया, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। 1 मिनट थोड़ा हम इसको चलिए फिर से आप लोग को टीचमेंट में स्वागत है। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं बहुलक। ठीक है, आप लोग तैयार हैं बहुलक सीखने के लिए? क्या आप लोग बहुलक को सीखने के लिए तैयार हैं? चलो ठीक है, तो बहुलक क्या होता है, बहुलक बहुलक इंग्लिश में बोलते हैं मोड। बहुलक क्या है पहले समझ लीजिए। बहुलक 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 क्या होता है, किसी वितरण का बहुलक वह चर मान होता है जिसके आसपास सर्वाधिक चर मान होता है। देखिए, किसी
वितरण का बहुलक वह चर मान है जिसके बारंबारता बारंबारता सर्वाधिक होता है। माने बहुलक क्या है? किसी वितरण का बहुलक वह चर मान है जिसकी बारंबारता क्या होती है? सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और बहुलक को एम ओ से सूचित करते हैं। बहुलक को किससे सूचित करते हैं? एम ओ से। माने किसी वितरण का बहुलक वह चर मान है जिसके बारंबारता सर्वाधिक होता है, बहुलक को एम ओ से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, बहुलक जो हम लोग निकालते हैं, बहुलक निकालने के लिए दो तीन प्रोसेस है, आप लोग 9th में भी पढ़े हैं। एक होता है, तो यहाँ पे हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे। बहुलक कैसे निकालना पड़ता है, तो देखिए बहुत ही आसान तरीका से आपको मैं बहुलक सिखाना बता रहा हूँ, और उम्मीद करते हैं कि आप देखते देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, विशेष ज्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा दिमाग पे। देखिए, पहला होता है सरल वितरण। वितरण यानी यथाप्राप्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। सरल वितरण या यथाप्राप्त जो मान दे दे, एक सिंपल लाइन में सरल तरीके से उसका बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे सरल वितरण विधि क्या होता है। इस सरल वितरण आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालते हैं। मान के कि कोई आंकड़ा आया, किसी तरह के आंकड़ा है, 50, 40, 70, 40, 35, 60, 40, 75 और आ गया फिर 45। इस तरह का कोई आंकड़ा है, 40, 50, 40, 70, 40, 35, 60, 40, 75, 45। अब इसका बोलेंगे, इसका बहुलक निकाले। क्या निकाले? बहुलक निकाले, माने बहुलक याद करे। तो ये हो गया आपको सरल वितरण यथाप्राप्त। जैसे आपको आंकड़ा कलेक्ट किए, डाटा कलेक्ट किए, डाटा को उसी तरह लिख दिए, उसी को बोलते हैं यथाप्राप्त आंकड़ा। और यथाप्राप्त आंकड़े का बहुलक निकालने के लिए कहा जाए, यदि इस टाइप के दिया रहे, माने ये सीधे एक लाइन में इसका बहुलक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते कौन कौन सा मान है जो सबसे अधिक बेर आगे है। कौन सा मान? इसमें देखिए 50 कै बेर है? 50 एक बार है। 40 कै बेर है? तो एक दो तीन। 40 कै बेर है? 3 बेर। 70 कै बार है? एक बार है। 35 एक बार है। 75 एक बार है। और 45 एक बार है। इसका मतलब सबसे अधिक बेर कौन आए हुए है? 40। सबसे अधिक बार 40 आए हुए, इसीलिए बहुलक इसका क्या हो जाएगा? 40 आंसर। कितना आसान है, इसको कुछ नहीं करना पड़ा। देखेंगे कि सबसे अधिक कौन आए हुए है, वही क्या हो गया इसका बहुलक। सबसे आसान तरीका से। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। हालांकि ये सब 9th में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसे आपको 10th में पूछ सकता है। तो सरल वितरण आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना बहुत ही आसान है। जो आंकड़ा दिया रहेगा उसमें देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, माने किसकी अधिक बारंबारता, कौन अधिक बेर आए हुए है। तो सबसे अधिक बेर कौन है? 40 आए हुए है। इसका मतलब बहुलक क्या हो गया? 40। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं दूसरका। दूसरका होता है अवर्गीकृत आंकड़ों का। अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना।
अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। अवर्गीकृत, इसमें वर्ग नहीं होगा, वर्ग अंतराल नहीं होगा, सीधे चर और बराबरता होगा कि इसका बहुलक ज्ञात करना। जैसे कोई क्वेश्चन, आपको हम क्वेश्चन में एक नोट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे चर और बारंबारता दिखाई दे रहा ना, चर और बारंबारता। तो चर हो गया यहाँ पे 2, 3, 4, 6, 7 और 8, ये चर हो गया। इसकी बारंबारता क्रमशः दिए हुए है, 6 दिए हुए है, 4 है, 9 है, 6 है, 13 है, 7 है और 2 है। 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5 आपके रहे दिए हुए हैं। सॉरी, 4 के बाद 5, 6, 7, यहाँ पे हो गया आपका 2, 13 और यहाँ पे 1। सपोज दैट ये आपका आंकड़ा है, ये आपका आंकड़ा दिए हुए हैं, वर्ग और वर्गीकृत आंकड़ा। और वर्गीकृत आंकड़ा यहाँ दिए हुए है, चर मान है और बारंबारता है। चर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 की बारंबारता है, 6 3 की बारंबारता है, 4 4 की बारंबारता है, 9 5 की बारंबारता है, 2 और 6 की बारंबारता है, 13 और 7 की बारंबारता है 1। अगर इसमें बोलता है कि बहुलक निकाले, क्या निकाले? बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए बोलेगा कि इसकी बहुलक क्या हो जाएगा, देखेंगे उसी तरह। किसकी बारंबारता सबसे अधिक है? क्या सबसे अधिक 6 है? नहीं। क्या सबसे अधिक 4 है? नहीं। सबसे अधिक क्या 9 है? नहीं। सबसे अधिक 2 है? नहीं। सबसे अधिक क्या 13 है? कहाँ है? इसीलिए बहुलक क्या हो जाएगा? 13 के चर कौन है? 13 का चर कौन है? 6। तो 13 का चर हो गया 6, इसीलिए बहुलक क्या हो गया? 6। देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कौन है। सबसे अधिक बारंबारता 13 है, तो 13 के चर कौन सा है? 6 है, इसीलिए इसकी बारंबारता हो गया, सॉरी बहुलक हो गया 6। ये हो गया अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता ज्ञात करना। जल्दी नोट डाउन। आया समझ में? कोई ऐसे भी हैं जिनको समझ में नहीं आया हो? कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी समझ में नहीं आया है? कोई? और कोई? अंशिका, 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 चलो बन जाएगा ना इसका ये तो आपको सबसे आसान था। आप देखिए, हम लोग बात करते हैं और हम लोग अपने पॉइंट बिंदु पे आते हैं जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो इसको मैं इसको मिटा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? वर्गीकृत आंकड़ा जिससे वर्ग हो, वर्ग अंतराल हो, तो क्या कैसे निकालेंगे? ध्यान से ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूला को बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूला पे बात करते हैं।
ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर एल प्लस एफ हो। देखिए जैसे लिखा गया वैसे लिखेगा, एफ छोटा एफ लिखे, इसके नीचे में जीरो डालना, एफ हो माइनस एफ माइनस वन, एफ माइनस वन बटे टू एफ ओ माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ वन गुणे आई। ये फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से देखना है। बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ ओ। एफ ओ माने ओ कहाँ लिखा हुआ इसके नीचे, बट्टा को क्लियर करेंगे, बट्टा में सटाएंगे नहीं, माइनस थोड़ा ऊपर उठा के एफ माइनस वन, माइनस वन फिर इसके नीचे, इसके माने नीचे लिखा हुआ है उसका टू एफ ओ माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ वन गुणे आई। अब ये तो लिख दिए, लेकिन अब कौन चीज क्या है समझ में तो नहीं आया कि फॉर्मूला आ गया भाई, कैसे हो गया क्या होगा समझ में नहीं। एल क्या है, एफ क्या है, एफ माइनस वन क्या है, एफ आई क्या है, ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे अब इसको बारी बारी से जानेंगे। देखिए जहां ध्यान से देखेंगे, बात को नोट कर लेंगे, जहां एल बराबर हो गया बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, क्या हो गया बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, ठीक है। और एफ ओ ये समझ में आ गया, एल बराबर हो गया बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, और दो में हो गया एफ ओ बराबर हो गया बहुलक बहुलक वर्ग के बारंबारता, बारंबारता। एफ एफ का मतलब होता है, एफ से यहाँ फ्रीक्वेंसी, ओ से हो गया उसके मोड के ओ, ठीक है ना। तो मैंने बहुलक ओ क्या करता है, बहुलक वर्ग को इंडिकेट करता है, बहुलक वर्ग के बारंबारता। एफ क्या करता है, बारंबारता को इंडिकेट करेगा। एफ ओ जीरो मैंने ओ जो है वो बहुलक वर्ग को इंडिकेट करेगा, और एफ क्या करेगा, बारंबारता को इंडिकेट करता है। तो दैट मींस एफ ओ बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता। इतना समझ लीजिए ध्यान में रखने के लिए, एफ क्या हो गया बारंबारता हो गया, ओ क्या होगा बहुलक वर्ग हो गया, बहुलक वर्ग के बारंबारता। अब देखिए अब आ गया एफ माइनस वन, एफ माइनस वन, एफ तो हो गया बारंबारता, माइनस वन माने क्या हुआ पहले, माइनस वन माने पहले, एक के पहले, एक के पहले जो है बहुलक वर्ग, एक से पहले क्या होगा तो बहुलक वर्ग के पहले, तो क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। एफ माइनस वन क्या हो गया, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय, सॉरी वर्ग की बारंबारता। एफ माइनस वन माने ठीक पहले, एक माइनस करेंगे, माइनस का पहले में होता है, तो पहले किसके बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। अब देखिए एफ आई माने हो गया यहाँ बाद वाला, एफ हो गया बारंबारता, आई हो गया बाद के, किसके बहुलक वर्ग के। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। F1 हो गया बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और आई हो गया बहुलक वर्ग की लंबाई, बहुलक वर्ग की लंबाई। तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला आया है, बहुलक एम ओ बराबर, बहुलक क्या होता है एम ओ बराबर हो गया आपको एल प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस वन बटे टू एफ ओ माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ वन गुणे आई।
एल प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस वन बटे टू एफ ओ माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ वन गुने आई, जहां बहुलक, जहां एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, क्या हो गया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एफ ओ हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता, क्या हो गया, बहुलक वर्ग की बारंबारता, और एफ ओ हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ माइनस वन बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की, जस्ट उसके ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता, और एफ आई हो गया बहुलक वर्ग के जस्ट नीचे, उसके नीचे वाले, उसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और आई हो गया बहुलक वर्ग की लंबाई। आया समझ में? इसको जल्दी नोट कर लो। हो गया? फॉर्मूला समझ में, फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? इसको बार बार रिपीट करो, आपको ऑलरेडी पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको बनाने के तरीका, बनाते कैसे हैं। ये तो हम लोग फॉर्मूला देंगे, इसको मिटा दे। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कोई भी। वर्ग अंतराल बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, पहला 8 है, 12 है, 6 है, 15 है और 7 है। देखिए इसमें क्या कहता है, बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करना, ये आपके सामने आंकड़ा दिया हुआ, स्टार्टिंग क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिए हुए, बराबर था 8, 8 दिए हुए, 12 दिए हुए, 6 दिए हुए, 15 दिए हुए और 7 दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक वर्ग का पता कैसे चलेगा? बहुलक वर्ग के पता करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। अब देखो सबसे अधिक बारंबारता कौन है? 15 है। सबसे अधिक बारंबारता 15 है। इसको हम लोग घेर देंगे। 15 आ गया, सबसे अधिक बारंबारता 15 है। इसका मतलब बहुलक वर्ग कौन हो गया? बहुलक वर्ग हो गया आपको 30 से 40। बहुलक वर्ग कौन सा हो गया? 30 से लेकर के 40 तक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें संचय उंचय कुछ नहीं निकालते हैं। ध्यान रखेंगे बारंबारता, वर्ग और बारंबारता पे ही काम करते हैं, माध्यिका में संचय निकालते हैं। तो इसमें हम लोग क्या किए, सबसे अधिक देखें किसकी बारंबारता, तो सबसे अधिक बारंबारता 15 है। तो 15 के वर्ग अंतराल कौन है? तो 15 के वर्ग अंतराल कितना है? 30 से 40। तो इसका बहुलक वर्ग क्या हुआ? 30 से 40 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एल क्या हो जाएगा? एल जस्ट अभी बताया है कि बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग क्या है? 30 से 40। इसका बहुलक वर्ग क्या हो गया? 30। अब देखिए उसके बाद लिखा गया है एफओ। एफओ, एफओ का मतलब तो बहुलक वर्ग की बारंबारता
तो बहुलक वर्ग कौन है? 30 से 40, इसकी बराबरता कितना है? 15, तो 15 लिख दिए। उसके बाद क्या है? f-1। f-1 क्या है? ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता। तो बहुलक वर्ग ये है, इसकी पहला वाला वर्ग ये है, इसकी बराबरता कितना है? 6। तो कितना हो गया? 6। माने f-1 ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता, तो इसके ठीक पहले क्या है? ये 20 से 30, 20 से 30 की बराबरता 6 है, तो बराबरता 6 आ गया उसका। अब क्या है? एफ आई यानी F1 क्या होता है? उसके बाद का होता है। तो बाद में क्या है? 40 से 50, इसकी बराबरता कितना है? 7। तो 7 आ गया। और आई आई क्या हुआ? बहुलक वर्ग की लंबाई। तो 30 और 40 के बीच में क्या आता है? 10। तो क्या हो गया? 10 आया समझ में? ये समझ में आ गया? ये कैसे निकाले? चलो ठीक है, उम्मीद करते सबको आसान समझ में आ गया। पहले सबसे पहले एक बार और देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि बारंबारता सबसे अधिक किसका, तो बारंबारता सबसे अधिक 15 है। तो 15 के जो वर्ग होगा, 15 के जो वर्ग अंतराल है वही हो गया बहुलक वर्ग। जैसे 30 से 40 आ गया। अब इसमें ए में क्या हो जाता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। था बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 30 है, तो 30 आ गया। एफ ओ बहुलक वर्ग की बराबरता था, बहुलक वर्ग ये है, इसकी बराबरता 15, तो 15 आ गया। f-1 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग कौन है? 20 से 30 है, इसकी बराबरता 6 है, तो 6 आ गया। उसके बाद f1 कितना है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बराबरता, तो बहुलक वर्ग ये है, इसके बाद वाला ये है 40 से 50, इसकी बराबरता कितना? 7 है, तो 7 आ गया। और आई होता बहुलक वर्ग की लंबाई, इन दोनों के बीच के 40 और 50 के बीच की दूरी 10, आई हो गया था। ठीक है, अब हम लोग बहुलक के फॉर्मूला को बैठाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुलक बहुलक बराबर क्या होता है? एल प्लस एफ ओ माइनस F-1 टू F-O-F-1 माइनस F1 गुणे आई। इस टाइप के देखिए, F-1 नीचे लिखा हुआ है, इसके नीचे, और मेन माइनस ये है। क्या करेंगे? एल के मान कितना है? 30, मान बैठा देंगे। ऊपर एफ को कितना है? 15, और माइनस F-1 कितना है? 6, तो 6 बैठा देंगे। उसका 2 गुने, तो 2 एफ हुआ, तो 2 गुने एफ के मान कितना है? 15, माइनस F-1 कितना है? 6 है, और F1 कितना है? 7 है, और गुने आई कितना है? 10। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे यहाँ पर? 30 प्लस 15 में से 6 घट गया तो 9। अब यहाँ गुना करेंगे, 15 दूना 30, ये दोनों माइनस में से कितना? 6 7 कितना हो जाएगा? 13, अब गुने 10 आ गया। अब फिर क्या करेंगे? 30 प्लस 9 बटे 13 में से क्या करेंगे? 30 में से 13 घटा देंगे, तो 30 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा? 17, अब गुने 10। अब हर के नीचे एक होता है, कटेगा नहीं तो गुना हो जाएगा, नीचे के नीचे से ऊपर के ऊपर से, तो क्या हो जाएगा? 30 प्लस 10 9 90 बटे 17। अब यहाँ बट्टा का जोड़ करने की जरूरत नहीं है, इसको दशमलव में निकाल दो और जोड़ दो। तो 90 में क्या करेंगे हम लोग? 17 से भाग देंगे, 17 पचे 85, 5 आ गया, कट गया, दशमलव में एक जीरो। फिर लगभग 3 मतलब है, लगभग 30 प्लस 5.3 यानी 2.9 के आसपास क्या आते हैं, राउंड ऑफ में इसको 3 कर दिए हैं। तो कितना? दोनों को जोड़ देंगे, 30 में 5.3 जोड़ेंगे, तो 30 से 5 35.3। इसकी बहुलक क्या गया? 35.3। कितना आसान है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आया समझ में? सबको समझ में आया? कैसा लगा ये? कैसा लगा? चलो, और लोग बताइए। और कोई? और लोग को भी अच्छा नहीं लगा क्या?
चलो ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। और आपके बुक में बहुत सारा इस पर रिलेटेड है, बहुलक, आपके आर्य अग्रवाल किताब में पेज नंबर 701, 701, 17 के भी एक्सरसाइज पढ़ रहा है। इसको जो है आप लोग पूरा बना लेंगे। इसमें हम कहते हैं कि लगभग 6 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि उसके आगे भी बन जाएगा। अज्ञात परम्परा निकालना है, 7 नंबर में x के मान निकालना है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बन जाना चाहिए। अगर मान के 7 नहीं थे तो 7 छोड़ करके 8 भी बन जाएगा, 9 भी बन जाएगा, 10, 11, 12, 13, कम से 10 से कम, 20 से कम, उसको वर्ग अंतराल सारणी में बदल देंगे। ब्रह्मांडता सारणी में बदल करके क्या करेंगे, फिर निकाल लेंगे। इस तरह से आप लोगों को पूरा लगभग खत्म हो जाना चाहिए। इसको बना लीजिए, जो नहीं बनेगा फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग परसों देखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाहे और किसी को अगर दिक्कत है, नहीं समझ में आता, आप लोग पूछ सकते हैं इसमें। और किसी को अगर दिक्कत है तो आप लोग इसमें पूछ सकते हैं। और किन्हीं को अगर प्रॉब्लम है, समझने में कोई तरह का डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज क्लास इज डिसमिस। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।